है डियर फ्रेंड, मैं हूं रणधीर। आपके साथ आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एसेंड्रो में। दोस्तों, आज हमने प्रश्नावली 2.4 का ऐच्छिक क्वेश्चन के नंबर 2 और 3 पे बात करेंगे और जानेंगे नंबर 2 और 3 हमारा क्या कह रहा है। तो आइए हम कम टू द पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है 2 नंबर में एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों का साथ उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 हो तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा। यहाँ फर्स्ट में कह दिया त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब यदि तीसरा में यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x + 1 के शून्यक a - b a + b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। a और b ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिद्ध कर दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a और अल्फा इंटू बीटा और गामा बराबर होता है अल्फा -d/a। तो यहाँ सवाल में आपका वही कह रहा है जिन शून्यकों का योग, तो शून्यक क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है त्रिघात बहुपद का शून्यक। तो क्या करेंगे, अल्फा शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -b/a। इसके बाद 2 यहाँ दूसरे नंबर में है 2 शून्यकों के साथ लेकर, तो 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा c/a। और तीसरे नंबर में शून्यकों के गुणनफल बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा -d/a होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम जान रहे हैं अल्फा और बीटा का मान यहाँ क्रमशः दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का -2, इसका मान दिया हुआ -7 और इसका मान दिया हुआ है -14। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो हम b जानेंगे कहाँ है, तो कह रहा त्रिघात, तो त्रिघात बहुपद लिखेंगे। त्रिघात बहुपद बराबर हमने सूत्र क्रिएट कर दिया है। त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है आपका x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हमने सूत्र ये पहले क्रिएट कर दिया है आपको, त्रिघात बहुपद को प्राप्त करने का सूत्र। अब क्या होगा, x³ देंगे यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -2 नहीं, खलिया 2 है तो 2 होगा आपका। उसके बाद -7 है x² प्लस -7 है इसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा इंटू अल्फा का मान है आपका क्या -7, तो -7 दे देंगे, यहाँ x हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा आपका, इसका मान है -14। अब क्या होगा आपका, देखिए x³ माइनस आपका हो जाएगा 2x²
अब माइनस हो जाएगा 7x, यहाँ माइनस है और इसका माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 14। आपका ये देखिए त्रिघात बहुपद का सूत्र आ गया। त्रिघात बहुपद का सूत्र नहीं, त्रिघात बहुपद आ गया। त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो गया आपका, त्रिघात बहुपद सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे और 3 नंबर पे चर्चा करेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है 2 नंबर से, तो उसको ध्यान से देखने की आवश्यकता पड़ेगा। आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, तब नेक्स्ट हम बताते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे, कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा ए माइनस बी ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम दिया हुआ है जो लिखेंगे, तो दिया हुआ क्या है, तो लिखेंगे दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या दिया हुआ है आपका, त्रिघात बहुपद दिया हुआ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शून्यकों बराबर क्या है a माइनस बी ए प्लस बी दिया हुआ है। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है a बराबर वाट और b बराबर वाट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जानेंगे कि शून्यक 3 होता है, तो और कौन कौन शून्यक होता है त्रिघात बहुपद में, तो क्या होता है, इसका नाम रख दीजिए आप अल्फा, इसका नाम रख दीजिए आप बीटा, इसका नाम रख दीजिए आप गामा। अब नाम रख दिया अल्फा बीटा गामा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए नहीं होता है, माइनस बी बट्टे ए हो गया। तो आपका मान क्या है, यहाँ अल्फा के जगह पे क्या करेंगे, माइनस बी देंगे और क्या करेंगे यहाँ ए देंगे। इसके बाद क्या होगा, प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। अब क्या होगा, माइनस के जगह पे माइनस बी क्या है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ 1 है तो 1 से भाग देंगे तो उतने होगा। अब क्या होगा देखिए, आपका ये और ये कैंसिल हो गया हुआ, अब 3a हो गया, यहाँ भी 3। अब a के बराबर क्या हो गया आपका 1 मान आ गया a में। अब हम फिर लिखेंगे पुनः जानते हैं कि क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है आपका माइनस डी बटे ए। तो क्या करेंगे, अल्फा की जगह पर आपका क्या है ए माइनस बी इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा। तो अब क्या करेंगे, माइनस डी के जगह पर क्या है, माइनस डी देखेंगे कितना है यहाँ 1, तो यहाँ 1 कर देंगे, 1 माइनस लगा देंगे, ए में क्या है 1, ए में आपका है 1, तो 1 लगा दिए। अब क्या हो गया आपका, देख लीजिए कि इसको अगर यदि इससे गुना करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं, इसको अगर यदि इससे गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी होगा। उसके बाद क्या होगा कि अब फिर इसको गुना करेंगे इससे, तो a प्लस बी होगा बराबर -1। तो एक बार इससे गुना करेंगे तो a क्यू हो जाएगा आपका माइनस क्या होगा, माइनस a स्क्वायर बी होगा। एक बार इससे गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी, और फिर इसको अगर यदि गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा
माइनस ए बी स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, देखिए ये आपका ये कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ ए स्क्वायर हुआ था, ए बी हो गया था, ठीक। तो इससे किए तो आपका इससे करेंगे, इसमें तो ए क्यू हो जाता आपका, ठीक। तो आपका ए क्यू अब ये हो गया आपका माइनस ए बी स्क्वायर हुआ। अब इसमें से क्या करते हैं हम, -1 कर लेते हैं, -1 करने के बाद आपका समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 आने पर आप क्या कीजिए कि ए का मान यहाँ आया है, ए का मान, तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में ए का मान रखते हैं तो आप ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर बराबर -1। तो अगर यदि यहाँ 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 का क्यू कर लेते हैं, ए इंटू बी का स्क्वायर बराबर -1। तो आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, देखिए बी स्क्वायर यहाँ बी हो गया तो माइनस बी, 1 है यहाँ 1, बी स्क्वायर बराबर -1। अगर यदि इसको इस साइड भेजते हैं तो आपका बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, माइनस इस साइड है, ये जाएगा इधर तो ये भी माइनस हो जाएगा, आपका माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, हम आगे बताएंगे। अच्छा, इधर आपका जगह है, इधर आपका जगह बच गया है तो हम यही बता देते हैं। आपका देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया ना, जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका √2। तो अब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर यदि स्क्वायर को जब हटाएंगे तो 2 इधर चला आएगा, इधर जब आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा, +-√2। तो +-√2 का मतलब होता है या +√2 -√2, आपका ये ही आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे।